अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, एक न्यू वीडियो के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि मेरा आज का जो टॉपिक है वो किस चीज़ के हवाले से है। मेरा आज का जो टॉपिक है वो अर्थक्वेक के हवाले से है। और पूरी दुनिया को जो है इस वक्त पता है, पूरी दुनिया में जो है वो हलचल मच चुकी है। सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, हर जगह पर जो है, यहाँ तक के स्टेटस पे, स्टोरीज़ पे, हर जगह पर जो है वो एक ही बात चल रही है अर्थक्वेक के हवाले से। क्योंकि इतना ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक अर्थक्वेक जो है वो तुर्की में आया है और सीरिया में आया। ना जाने कितने लोग जो है वो उसमें मर गए हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरी यही कोशिश रही है, अगर आपने, वैसे तो सबसे पहले आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को जो है वो प्रेस कर दें। और दूसरी बात, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता है कि मैं हर बार जो है, मेरी कोशिश यही रही है कि मैं अपनी जो है वो वीडियोस में जो है वो कुछ नया लेकर आऊँ। मैं एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो है वो वीडियोस बनाता हूँ, मैं इंफॉर्मेटिव जो है वो वीडियोस बनाता हूँ, स्किल के हवाले से जो है वो बनाता हूँ, टेक्निकल वीडियोस बनाता हूँ। तो मेरी यही कोशिश रही है मैं कुछ नया आपके लिए लाऊं। और मुझे एक चीज़ के लिए जो है वो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मुझे वक्त नहीं मिलता, क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ। मेरी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा बिजी है। ये जो यूट्यूब का चैनल मैंने बनाया है, मैंने शौकिया बनाया और किसी और चीज़ से के हवाले से जो है वो मैंने बनाया कि एक वो वक्त का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। और मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये चैनल जो है वो मैंने क्यों बनाया। मेरी जो कोशिश है वो यही है कि मैं जो है वो अपनी ज़ात से जो है वो लोगों को नफ़ा पहुँचाऊँ। खैर, अभी जो है वो मुझे आपको ये बताना था कि इस वक्त जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो ज़िलज़िला बताया जा रहा है कि तुर्की और सीरिया में जो है मैग्नीट्यूड जो है वो 7.8 7.9 मैग्नीट्यूड का जो है वो ज़िलज़िला आया। और उसमें ना जाने जो है वो कितनी बिल्डिंग्स गिर गई हैं और ना जाने कितने लोग जो है वो मर गए हैं। तुर्की का जो है वो मैंने अभी चेक किया तो तुर्की में तकरीबन 4000 लोग जो है वो मर चुके हैं। और सीरिया का जो है उसमें मैंने चेक किया तो सीरिया का जो है वो आ रहा है कि तकरीबन 1800 लोग जो है वो अब तक मर चुके हैं और करोड़ों खरबों रुपए का जो है वो नुकसान हुआ है। और रोड, सड़कें बिल्कुल टूट चुके हैं और वेल डेवलप कंट्रीज़ का ये हाल हो चुका है। साइंस ने रिसर्च की है, साइंस के पास जो है वो ऐसे आलात हैं, वो ज़मीन के अंदर जो है वो प्लेट सिस्टम होते हैं, उसकी सेटअप को ये चेक करते हैं। उससे इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि आइंदा 10-15 दिन के अंदर जो है ये अर्थक्वेक जो है वो पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, इन कंट्रीज़ को जो है वो हिट करेगा। तो मैं जो है, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और इस वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपसे हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा कि अल्लाह ना करे। वैसे तो ये जो वक्त है इस्तिग़फ़ार का वक्त है, अल्लाह से कसरत से जो है वो आपसे दरख्वास्त है कि आप नमाज में दुआ करें, इस्तिग़फ़ार की तज़मिया पढ़ते रहें। अल्लाह पाक हमसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो चुके हैं। ये अल्लाह का जो है वो सबसे एक सख्त अज़ाब ही है कि एकदम से जो है वो बिल्डिंग्स का गिर जाना, और ये चीज़ें सिर्फ अल्लाह के ही इख्तियार में हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो हमसे बहुत नाराज़ हो चुके हैं। हमारी जो है वो हरकतें भी ऐसी हैं ना, हम अल्लाह ताला को यानी कि इतना नाराज़ कर देते हैं। तो खैर, इस वक्त जो है वो मैं आपसे ये दरख्वास्त करता हूँ कि जितना मुमकिन हो सके आप दुरूद शरीफ पढ़ें, आप अल्लाह ताला से जो है वो इस्तिग़फ़ार करें, हर नमाज में अल्लाह से तौबा करें। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान, इंडिया और ये अफ़गानिस्तान, इन कंट्रीज़ में अगर इसने हिट किया और वही इसका मैग्नीट्यूड रहा 7.8 या 7.9, तो यहाँ पे जो आपके सामने यहाँ की डेवलपमेंट क्या है, वो तो वेल डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनके मटेरियल्स इतने स्ट्रॉन्ग हैं, वो क्या बिल्डिंग्स बनाते हैं, एक से एक दुनिया के जदीद आर्किटेक्ट्स जो है वो वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ तुर्की की मस्जिद आप देखें, 1 पिलर्स पे जो है वो दुनिया की हसीन और जमील मस्जिदें जो हैं वो वहीं पर हैं। लोग वहाँ की मस्जिदों को देखने जाते हैं। वहाँ पे दुनिया के ताकतवर तरीन इंजीनियर मौजूद हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला के जलाल के सामने जो है वो कुछ भी नहीं है। 2 मिनट में तमाम कुछ जो है वो भूसा बन गया। वहाँ की सड़कें जो इस तरह फट गई हैं कि सारी गाड़ियाँ जो है वो उसके अंदर दफन हो चुकी हैं। और यहाँ पर अगर पाकिस्तान और इंडिया इनकी बात की जाए तो यहाँ पे क्या मटेरियल है, यहाँ की सड़कें वैसे ही टूट का शिकार है। अल्लाह ना करे अगर इस तरह का ख़तरनाक ज़िलज़िला पाकिस्तान को हिट करता है या इंडिया को हिट करता है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच पाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदारा नमाज में दुआ करें, इस्तिग़फ़ार करें। अगर कोई गलत काम करते हो, खुदारा तौबा कर लो। अगर आप किसी का हक खा रहे हो, किसी के साथ नाजायज़ कर रहे हो, अब भी तौबा कर लो, इससे पहले कि अल्लाह की पकड़ आपको पकड़े।
सुधर जाओ, अच्छे काम करो, कहीं ऐसा ना हो कि आपको वक्त भी ना मिले। तो बहुत यानी कि दिल दुख रहा है, ना जाने कितने लोग, और इस टाइम पे जितने भी जो है वो चैरिटीज़ हैं और जितने भी फंड से रिलेटेड और जो यूनिसेट, यूएसएड और जितने भी फलाई इदारे हैं वो तमाम जो है वो वर्किंग में लग चुके हैं, वो अपना वर्क कर रहे हैं। मैं आपसे भी यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि अगर आप साहिब हैसियत हैं, अगर आप साहिब हैसियत नहीं भी है, आपकी जितनी यानी कि गुंजाइश है, जो आपकी हैसियत है उसके मुताबिक कुछ ना कुछ जो है वो आप डोनेट करें। सही है, कुछ ना कुछ आप डोनेशन दें। इस वक्त जो है वो मैं सोशल मीडिया पे चेक कर रहा हूँ कि बहुत सी जो है वो ऐसी वेबसाइट्स जो है वो उन्होंने प्रोवाइड की हुई हैं। आप ऑनलाइन जो है वो मनी जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जितना मुमकिन हो सके, अल्लाह ने आपको अगर इस्तिताअत दी है तो आप जो है वो बढ़ चढ़ के जो है वो इसमें हिस्सा लें और अपने मुसलमान भाइयों की जो है वो मदद करें। दूसरा दोस्तों, मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें। देखें, इस तरह से वीडियो बनाना और इस तरह से बात करना जो है वो इतना आसान नहीं होता। सिर्फ मैं ही नहीं, जो भी यूट्यूबर है या जो भी ऐसे जो है वो वर्किंग कर रहे हैं, उनको आप प्लीज़ सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की जो है हम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दूसरी बात, मैंने जो है वो वीडियोस बनाई हैं, बहुत सारा ज़्यादा वीडियोस जो मेरे सामने मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूँ। सबसे इंफॉर्मेटिव जो है वो बात, सबसे इम्पोर्टेंट खैर जो मैं बात अभी आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि अल्लाह ना करे अगर आप पाकिस्तान या आप किसी भी कंट्री में जो है वो रहते हैं, अगर वहाँ पर इतना ख़तरनाक जो है वो ज़िलज़ला आता है, तो उससे बचने के जो तरीक़ेकार हैं वो मैं आपको बताता हूँ। कहा यह जाता है कि अगर आप बिल्डिंग्स में रहते हैं, सबसे पहले तो आपको कोशिश ये करनी है कि अगर आपको महसूस होता है कि भाई ज़िलज़ला आया है और बहुत ख़तरनाक ज़िलज़ला है, सबसे पहले तो जो है वो आप अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर जो है वो भाग जाएं। आप भाग जाएं तो लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर जो है वो लोग नीचे जो है वो बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द ही जो है वो खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में, इंडिया में और दूसरी भी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे जो है कंजस्टेड गलियाँ होती हैं, लोग फिर वहीं पे नीचे उतर के खड़े हो जाते हैं। अल्लाह ना करे अगर बिल्डिंग्स गिरेंगी तो आपको तो नुकसान होगा ही। इससे बचने का जो सबसे आसान और बेहतरीन तरीका होता है वो ये है कि अगर आपको लगता है ज़िलज़ला आया है तो सबसे पहले आप अपने घर के सिर्फ दरवाजे जो है वो लॉक करके सीधा भाग जाएं। आप जो है वो किसी खुले एरिया में खड़े हो जाएं, यानी कि किसी ग्राउंड में खड़े हो जाएं या किसी ऐसी साइड पे खड़े हो जाएं जिसके इर्द गिर्द जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह कुछ भी ना हो। आप किसी खुले एरिया में खड़े हो जाएं। और अगर जो है वो आपका ज़मीन का घर है, आप किसी बेंगलो में हैं, तब भी आप पहली आपकी कोशिश यही है कि आपको बाहर आना है और किसी खुले एरिया में जो है वो आपको खड़ा हो जाना है। अगर आपको इतना भी मौका नहीं मिलता तो बताया ये जा रहा है, जैसे आप 6th फ्लोर पे हैं, माजूर लोग भी होते हैं जिनकी टांगें वगैरह ख़राब होती हैं, बीमार होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे भाग नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते, वो मोहताज होते हैं। तो उनके लिए जो है वो साइंस ये कहती है कि अगर कोई आता है तो आप किसी भारी चीज़ के नीचे यानी कि छुप जाएं, पलंग के नीचे आप बैठ जाएं। आप किसी अलमारी के, अगर बड़ी अलमारी है तो उसके अलमारी का जो है वो रैक खोल के अलमारी के ऊपर जो है वो उसके किसी चीज़ में बैठ जाएं, सही है। या आप कोई मोटी सी जो है 2-3 रज़ाइयाँ जो है वो अपने ऊपर ढाप के किसी ऐसी सेफ जगह में जो है वो छुप जाएं। ज़्यादातर यही कहा जाता है कि पलंग के नीचे छुप जाएं या किसी कबर्ड के अंदर, यानी कि कबर्ड आपने खोला, सारे सामान गिरा दिए और उसके अंदर जाके आप बैठ गए, तो इसमें जो है वो साइंस कहती है कि बचने के जो है वो ज़्यादा चांसेस हैं। और जो है वो दूसरा मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान और इंडिया और अफगानिस्तान में जो लोग रहते हैं तो यही बताया जा रहा है, वैसे तो अल्लाह से दुआ करते हैं पाक परवरदिगार हमें जो है वो अपने अजाब से बचा और हमसे राज़ी हो जाए। हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, हम पल पल जो है ना जाने कितने गुनाह करते हैं, ना जाने अल्लाह पाक तुझे कितना नाराज़ करते हैं, लेकिन तू ही है जो हमें बचाएगा और तू ही है जो अपने अजाब से हमें बचाएगा। तो पाक परवरदिगार हमें हमसे राज़ी हो जा और हमें जो है वो महफूज कर, या अल्लाह पाक हमें अपने अजाब से बचा। तो सबसे पहली तो दुआ हमें यही करनी है कि अल्लाह पाक हमें जो है वो बचा। और इस ज़िलज़ले के जो है ये हम सुनाई दे रहा है कि ज़िलज़ला जो है वो पाकिस्तान इंडिया की तरफ आएगा, तो अल्लाह पाक ऐसा हरगिज़ ना हो। अगर ऐसा हो गया तो उसका मैं आपको बताता हूँ, पहले से ही आप एक्टिव रहें। आप क्या करें कि अपने घर की जो चाबियां हैं वो एनी टाइम अपने साथ रखें। जो लेडीज़ हैं वो बुर्का वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो अपने साथ रखें, क्योंकि जब ऐसी चीज़ होती है तो इंसान का दिमाग जो है वो काम नहीं करता। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, दीन के अंदर, हदीस के अंदर है ये चीज़ें हैं कि जब अल्लाह अपना अजाब नाजिल करता है ना तो सबसे पहले अक्ल छीन लेता है, इंसान का दिमाग काम करना जो है वो छोड़ देता है। तो अल्लाह उस दिन से हमें बचाया। पहले से जो है वो मैं यही कह रहा हूँ मैं मेरी कि हम थोड़ी ये प्रिपरेशन कर दें
कि अपनी जो घर की जो चाबियां हैं वो अपने बुरके वगैरह, ये सिर्फ चीज़ें जो है वो बिल्कुल आप इस वक्त अपने सामने रखें, ताकि अल्लाह ना करे अगर ज़िलज़िले के झटके आते हैं तो आपको फिर टाइम सोचने का नहीं मिलेगा। तो आपको करना ये है कि आप अपना बुरका वेयर, लेडीज़ हैं बुरका वगैरह वेयर कर दिया, चाबियां उठाई, दरवाज़ा उसी वक्त आप बंद करके उसी वक्त आप कोशिश ये करें कि वहाँ से भाग जाएं और आप किसी सेफ एरिया में चले जाएं। यानी कि ऐसी जगह पे आप खड़े ना हो कि आपके इर्द गिर्द बिल्डिंग हो या कंजस्टेड गली में आप खड़े हो गए, आपको ग्राउंड की तरफ जाना है, खुले रोड की तरफ चले जाएं, ताकि अल्लाह ना करे अगर बिल्डिंग गिरती हैं तो आपको कोई पत्थर ना लगे, आपको उससे कोई नुकसान ना हो। तो आपको ये काम करना है और गेट जो है वो आप बंद कर देना, क्योंकि ऐसे भी यानी कि कई ऐसे वाकयात हुए हैं कि जब ज़िलज़िला कश्मीर आता, कश्मीर और पूरी दुनिया में जब ज़िलज़िले सुनामी आए थे उस वक्त भी लोग जो है वो इन चीज़ों का फ़ायदा हासिल कर रहे थे और घरों के अंदर घुस के जो है वो उन्होंने जो है वो चोरियां की और लोगों के सामान उठाए। तो बस अल्लाह ताला जो है वो हमें हिदायत अता करे। तो दोस्तों टाइम वेस्ट किए बगैर, टॉपिक जो है वो बहुत लंबा हो गया, टाइम वेस्ट किए बगैर जो वीडियोस हैं, जो मेरे पास जो वीडियोस हैं वो मैं जो है वो आपके साथ शेयर करता हूं। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। तो दोस्तों ये कुछ वीडियोस हैं जो इस वक्त आपके सामने हैं। ये ज़िलज़िले जो है ये क्यों आते हैं? ये इसलिए आते हैं कि जब इंसान हद से ज़्यादा गुनाह के काम करता है, अपने रब को नाराज़ करता है, तो फिर अल्लाह ताला जो है वो अपना अज़ाब नाजिल करता है। और अल्लाह का अज़ाब जो है वो हद से ज़्यादा सख्त है। अल्लाह के अज़ाब की पकड़ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। इससे पहले जितने भी नबी गुज़रे उनकी कौमों में जो है वो किसी एक गुनाह के ऊपर जो है वो अल्लाह अज़ाब नाजिल करता था। लेकिन अगर ये आखिरी उम्मत की बात की जाए, आखिरी नबी के उम्मत की बात की जाए, तो ये तो उम्मत जो है इसमें हर किस्म का गुनाह जो है वो पाया जाता है। कोई कौन सा ऐसा गुनाह है जो हम नहीं कर रहे? दोस्तों हर गुनाह के अंदर जो है वो हम मसरूफ़ हैं, हम लोग डूबे हुए हैं। हर तरह का गुनाह जो है वो हम कर रहे हैं, हम अपने रब को जो है वो नाराज़ कर रहे हैं। ये देखें, ये लाखों रुपए की गाड़ियां हैं, ये पैसा बनाने के लिए ना जाने हम कितने गुनाह का काम करते हैं, हम ना जाने कितनों के घरों के चूल्हे जो है वो बुझा लेते हैं, हम महंगाई करते हैं, हम सस्ती चीज़ें जो है वो महंगी बता के बेचते हैं, हम जो है वो अनाज को ज़ख़ीरा कर देते हैं, हम ना जाने कितने गुनाहों के काम करते हैं, हम हद से ज़्यादा जो है वो ज़ख़ीरा कर देते हैं और उन चीज़ों की जो है मार्केट में शॉर्टेज उसकी कर देते हैं। फिर जब उस कीमत की मांग हो जाती है तो उन्हीं चीज़ों को निकाल कर हम महंगी जो है वो दामों में जो है वो फ़रोख्त करते हैं। हम सिर्फ अपने नफ्स, अपने ज़ात की जो है वो फ़िक्र करते हैं, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि हमारा अच्छा हो जाए, हमारा अच्छा हो जाए, हमारी जेबें बढ़ जाए। हम हर वक्त जो है वो गुनाह के काम करते रहते हैं। हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह ताला भी कोई चीज़ है, अल्लाह ताला जो है उसका अज़ाब हम पर नाजिल हो सकता है, अल्लाह ताला जो है वो जलाल में आ सकता है, अल्लाह ताला जो है अल्लाह की पकड़, ये इन चीज़ों से बिल्कुल हम जो है वो बेखौफ होकर जो है गुनाहों के कामों में जो है वो हर वक्त डूबे रहते हैं। और सिर्फ हमें अगर फ़िक्र होती है तो अपने जेब की, अपने पेट की, अपने नफ्स की फ़िक्र होती है। तो देख लो लोगों, आज ये तुम्हारे सामने जीती जागती जो है वो मिसाल है, ये वीडियोज़ हैं, ये हकीकत है, ये अल्लाह का अज़ाब है जो इस वक्त हमारे सामने है। और इस वक्त जो है दोस्तों आप देख रहे हो, ये करोड़ों खरबों रुपए की बिल्डिंगें बनी हुई, ये करोड़ों खरबों रुपए के घर, लोगों के जेवरात, लोगों की करेंसियाँ, लोगों की गाड़ियाँ, सब कुछ इस वक्त जो है वो ज़मीन के अंदर जो है वो दफन हो चुकी हैं, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। इंसान जब अल्लाह का अज़ाब आता है, इंसान अपनी दौलत, अपनी ऐशो आराइश, अपने महल, अपने बगीचे, अपनी सारी चीज़ें जो है वो छोड़कर अपनी सिर्फ जान की परवाह करके रोडों की तरफ भागता है, खुले मैदानों की तरफ भागता है और यही कोशिश होती है कि बस किसी तरह से जो है वो मेरी जान बच जाए। लेकिन अफसोस, ये देखें, ये करोड़ों रुपए की, खरबों रुपए की जो है वो बिल्डिंग्स हैं जो सिर्फ एक ही लुक़मे का जो है वो, एक ही लुक़मे में जो है वो तबाह और बर्बाद हो जाती है और ना जाने कितनी जानों को जो है वो एक ही झटके में जो है निगल लेती हैं। ये सारे अल्लाह के अज़ाब हैं। हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला से जो है वो इस्तग़फ़ार करें, हम वो काम ही ना करें जिस काम से जो हमारे प्यारे नबी ने जो है वो हमें रोका। हमारे इससे पहले के जो नबी थे, जो गुज़र गए, उन्होंने हमें जिस चीज़ की हिदायत की, हमें हर वो काम करना चाहिए जो अल्लाह और उसके नबियों ने हमें बताया। हम हर उस काम से हमें चाहिए कि हम बचें जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनते हैं, जिससे अल्लाह ताला जो है वो नाराज़ होता है और अल्लाह अपना अज़ाब नाजिल करता है। लेकिन हम नहीं सुधरते, हम हर वो अमल करते हैं जिससे अल्लाह ताला जो है वो सख्त नाराज़ होता है। और देख लें इनको क्या काम आया, इनको
ना इनकी दौलत काम आई, इनके पैसे, इनकी गाड़ियाँ, इनके महल सब कुछ बर्बाद, सब कुछ रह गए। जो मर गए वो सब कुछ अपनी दौलतें, अपनी जायदादें जो हैं यहीं छोड़ के चले गए। इस वक्त अगर मुसलमानों को बताया जाए, जो दूसरे मज़हब, जो मुसलमान नहीं है, उनके अंदर फिर भी खुदा का खौफ जो है वो देखने को मिलता है। इस वक्त जो है जो काफिर लोग हैं, जो गैर मजहबी लोग हैं, वो फिर भी उनके अंदर खुदा का खौफ है। वीडियोज़ ऐसी सामने आती हैं कि वो जो है परिंदों का इलाज करते हैं, कुत्तों का इलाज करते हैं, कुत्ता अगर ज़ख्मी हो जाते हैं उनके ऑपरेशन करते हैं। और इंग्लैंड में अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो इस्लामी रूल्स को जो है वो फॉलो किया जाता है। लेकिन हम जो मुसलमान हैं वो हम अपने जो है हमें चाहिए कि हम हद से ज़्यादा जो है इन चीज़ों में सख्त हों, क्योंकि हमें जो है इस मज़हब का पता है, हमारे नबियों ने हमें हर चीज़ के बारे में बताया है। लेकिन जो गैर मज़हबी हैं, हम देख रहे हैं कि उनके अंदर फिर भी खुदा का खौफ है, लेकिन हम मुसलमान होकर हमने उन चीज़ों को अपनाया हुआ है जो चीज़ें जो है जिन चीज़ों से हमारे नबियों ने हमें मना किया। अगर लिबास की बात की जाए तो मुसलमान औरतें, ये तुर्की, यहाँ की औरतें, सीरिया की औरतें जो है वो मगरिबी लिबास पहनती, अपने जिस्म की नुमाइश करती थी। वहाँ की शादियों में जो है वो औरतें अपने बाल खोल कर जो है वो रक्स किया करती हैं। ये वहाँ की शान कहलाई जाती है। और फिर उन औरतों के ऊपर जो है वो पैसे उड़ाए जाते हैं। ये तुर्की में जो है वो शादियाँ या कोई खुशी का समा होता है तो वहाँ पर इन्हीं तरह की चीज़ें की जाती हैं। तुर्की की औरतें जो हैं वहाँ पर हद से ज़्यादा बेहयाई, ज़िना हद से ज़्यादा आम है। तुर्की के लोग जो है वो मगरिबी लिबास पहनते हैं। ज़्यादातर इस वक्त पाकिस्तान में भी देखा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो है वो जितनी भी सेलिब्रिटीज़ हैं और जितनी लड़कियाँ, आम घरानों की भी लड़कियाँ हैं, उन्होंने जो है वो बेहुदा तरीके के कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं। और अगर नापतोल में बात की जाए तो मुसलमान जो है वो नापतोल में कमी कर रहे हैं, दूध के अंदर मिलावट कर रहे हैं। यकीन जानिए दोस्तों, दूध के अंदर एक मन के अंदर 15 लीटर जो है वो पानी मिलाया जाता है। ऐसे मामलात, ऐसे हालात बन चुके हैं कि हर चीज़ में जो है वो मिलावट है। तेल की कीमतें अगर देखी जाएँ, हद से ज़्यादा कुकिंग ऑयल जो है वो महंगा कर दिया है। किसी दुकान पे तेल के रेट क्या हैं, किसी दुकान में क्या है, हर कोई पूरा मौका तलाश कर रहा है कि किसी भी तरीके से जो हमें लूटने का, हमें पैसा बनाने का जो है वो मौका मिल जाए। एक तरफ अगर कोई मेडिसन आपको 10 रुपए की मिलेगी तो दूसरी दुकान पे वही सेम मेडिसन आपको बंदा 20 रुपए में फ़रोख्त करेगा। एक जगह पे अगर आपको एक ही क्वालिटी का, एक ही किस्म का जो है वो अगर कोई प्रोडक्ट आपको मिल रहा है तो दूसरी जगह पे वही सेम चीज़ वही बंदा जो है वो 50 रुपये ऊपर में जो है वो आपको फ़रोख्त करेगा। हम खुदा का खौफ जो है वो अपने दिलों से निकाल चुके हैं। हम फ्रॉड जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुका है। तलाक़ें जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, खुला हद से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। दोस्तों, इस वक्त जो है वो ज़िना हद से ज़्यादा आसान हो चुका है, निकाह जो है हद से ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। हम अपनी रिवायतों में, हम अपने रस्म व रिवाज में, हम अपने जो है वो पुरानी तरीक़ेकारों के अंदर इतने उलझे हुए हैं, इतने फंसे हुए, इतना उन चीज़ों का ग़ुलाम बन चुके हैं कि हम लोगों ने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि हम जो है वो उसके ऊपर जो है वो ज़ेवरात की शर्तें रख देते हैं। हम ना जाने कितने बड़े बड़े शराइत रख देते हैं, जिसकी वजह से जो है वो गरीब घरानों के जो लड़के हैं, गरीब घरानों की लड़कियां हैं, उनसे कोई जो है वो शादियां नहीं कर सकते। गरीब घरानों के लड़के जो है वो किसी लड़की का रिश्ता नहीं मांगते, इस डर से नहीं मांगते कि भाई इन लोगों में जो है वो हक मेहर जो है वो इतना तोला सोना रखा जाएगा, इतना तोला सोना रखा जाएगा, और दूसरे भी मामला। तो इन चीज़ों से जो है वो हम लोग नहीं निकलते। हम अपने रब को नाराज़ कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपने उसूल, हम अपनी नाजायज़ उसूलों के चक्कर में जो है वो अपने रब को नाराज़ कर रहे हैं। हम निकाह को मुश्किल कर रहे हैं। और इस वक्त जो है वो ज़िना आसान हो चुका है, बुराई हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। हमारी मुसलमान जो लड़कियां हैं वो जो है वो टिकटॉक की आग में जो है वो डूबी हुई हैं। इंस्टाग्राम पे जो है बेहुदा किस्म के जो है वो गाने बजाने, वीडियोस, रक्स कर रही हैं। मुसलमान लड़कियां जो हैं वो इस वक्त बिल्कुल जो है वो पर्दा छोड़ चुकी हैं। अगर लोगों की बात की जाए, हराम जो है वो हद से ज़्यादा आम हो चुका है, रिश्वतें हद से ज़्यादा आम हो चुकी हैं। हम अपने ज़ात की फ़िक्र में जो है वो इतने डूबे हुए हैं कि हम अगर किसी चीज़, बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं तो उसमें नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करते हैं। हम सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जो है वो लोगों का नुकसान करते हैं और चंद दिनों के बाद वो बिल्डिंगें गिर जाती हैं। उसमें ना जाने कितने मासूम लोग जो हैं वो सिर्फ हमारी नाकिस मटीरियल, हमारी बेईमानियों की वजह से जो है वो लुक़मा अजल बन जाते हैं और वो
मर जाते हैं। हाँ, हम इतने बड़े बड़े गुनाहों के काम करते हैं, हमें इंसानियत की तो फ़िक्र ही नहीं है, हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हम जो है वो चीज़ों में मिलावट करते हैं। जिस तरह से जो है वो दूध की वीडियोज़ आई थी कि दूध के अंदर जो है ना जाने कैसे केमिकल्स मिलाए जा रहे थे, इसी तरीके से कुकिंग ऑयल की ना जाने कितनी वीडियोज़ आई थी कि उसके अंदर ऐसे अजीब व गरीब केमिकल्स मिला के जो है वो कुकिंग ऑयल जो है वो नाकिस कुकिंग ऑयल तैयार किया जा रहा था। तो हम अपने फ़ायदे के लिए, ये कौन कर रहा है? ये ज़्यादातर मुसलमान कर रहे हैं। अगर अरबिक कंट्रीज़ में देखा जाए तो वहाँ पर जितने भी जो है अरब ममालिक के लोग हैं वो अय्याशियों में डूबे हुए हैं, शराबें वो पी रहे हैं, ज़िना वो कर रहे हैं, हर तरह का गुनाह वो कर रहे हैं, वो अपने रब को भूल चुके हैं, हम अपने रब को भूल चुके हैं। होता बस यही है कि जब अल्लाह का अज़ाब हमारे सामने आते हैं तो उस वक्त जो है हम तौबा करते हैं, मस्जिदों की तरफ भागते हैं और अपने रब के हुजूर जो है वो गिर जाते हैं और अल्लाह के कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। लेकिन हम ये वक्ती क्यों करते हैं? हमें चाहिए कि हम हमेशा अपने रब से तौबा करते रहें। अल्लाह ताला से जो है वो हमें कोई ऐसा अमल ही ना करें जिससे जो है वो अल्लाह हमारी ज़ात से जो है वो नाराज़ हो जाए और अल्लाह अपने अज़ाब में हमें जकड़ दे। इससे पहले जो है वो सुनामी आया था, थाईलैंड जो है, थाईलैंड में ना जाने कितने लोग जो है वो मर गए थे। क्यों? इंडोनेशिया, थाईलैंड जो है उसमें अय्याशियाँ होती थी, समंदर के किनारे जो है वो गलत काम होते थे, लेकिन अल्लाह ताला ने समंदर को जब हुक्म दिया तो फिर कुछ भी नज़र नहीं आता दोस्तों, सब कुछ एक ही लुक़मे में जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को जो है वो इख्तिताम करते हैं और अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो तौबा करते हैं कि आइंदा हम ऐसा कोई गुनाह का काम नहीं करेंगे और अल्लाह ताला से जो वो इस्तग़फ़ार करें। और हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए ये तमाम जो लम्हात हैं, ये तमाम वीडियोज़ जो हैं वो इबरत हैं। वो इन चीज़ों से सीखें कि अल्लाह का अज़ाब जो है वो कभी भी हम तक पहुंच सकता है। सिर्फ ये मुसलमानों के लिए नहीं है, हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वालों के लिए जो है वो ये जीती जागती मिसालें ये वीडियोस। तो दोस्तों आपसे दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को जो है वो शेयर करें, हर व्हाट्सअप हर प्लेटफॉर्म पे मेरी इस वीडियो को शेयर करें और अपने इस भाई को जो है वो सपोर्ट करें। इसी के साथ ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह और अच्छी वीडियोज़ के साथ जो है वो आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। तो इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।